ना रिजर्वेशन है, ना और कोई बात है, ना उसकी पेंशन है। भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा है। हमने ठेकेदारी खत्म करी है, ठेकेदारी शुरू है। मैं इन बातों पे आऊंगा। तो आज तो ये सब पूरे देश में कांग्रेस पार्टी इस बात का कर रही है, जो नीट जो है इसके बारे में केंद्र सरकार अपना मुंह खोले और फैसला ले, भविष्य के साथ बच्चों के साथ खिलवाड़ ना करे। भाई बैठ जाओ एक मिनट। आज देखिए, एक मोर्चा तो तुमने मार लिया भाई, लोकसभा की सीट तो जीत गए। ई बगले मोर्चे की तैयारी कर लो, 3 महीने के बाद तो चुनाव है, ये कहने आया हूं। ये और वो कैसे होगी, हमारे अध्यक्ष जी ने बता दिया। 2 काम करने तुमने मोटे तौर पर। क्या? एक तो घर घर जाना है, आप ही लेके जाओगे ना। ये बताना है कि बस 10 साल में इस सरकार की क्या विफलताएं हैं, क्या किया इसने। अरे जो प्रदेश 2014 में जब हमने सरकार छोड़ी, प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, खेल खिलाड़ी में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में पूरे देश में नंबर 1 था। आज 10 साल के बाद हमारा हरियाणा कहाँ है? किस चीज में नंबर 1 है? आज हम हैं बेरोजगारी में, महंगाई में, और भाई जो अपराध कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं, रोज फिरौतियां देख रहे हैं, माने जा रहे हैं। और खेल खिलाड़ियों की तो आप देख रहे हो, जो हमारी बेटियां जिन्होंने हरियाणा का नाम नहीं देश का नाम पूरी दुनिया में कमाया कुश्ती में, उनके साथ जंतर मंतर में क्या व्यवहार हुआ, आज तक उनको न्याय नहीं मिला। ये सरकार ऐसी है। ये बात घर घर तक ले जाने है। जैसे अध्यक्ष जी ने कहा, हमने तो 100 गज के प्लॉट दिए, इनने एक भी प्लॉट दिया। अब जो अब ये क्या करेंगे, इलेक्शन आ गया ना, जो मैं कहूंगा वो ही करने लग जाएंगे बस, और कुछ नहीं। तो इन्हें कोई ऐसा काम नहीं किया। तो ये आपको घर घर तक लेके जानी है बातें सारी बता दी। अब सवाल एक बात का है, इसमें कोई दो राय नहीं, जो हम कहते हैं वो करते हैं। जब आप जाओगे तो लोग ये भी पूछेंगे आपसे, भाई बात ठीक है, इनने तो कुछ करा नहीं, थारी सरकार बनेगी तो तुम क्या करोगे? तो भाई मैं बता के जा रहा हूं, 4-5 चीज कह रहा हूं। बाकी तो हमारा जो है घोषणा पत्र तैयार हो रहा है, वो तफसील में आ जाएगा, लेकिन मोटी मोटी बात बता रहा हूं आपको। भाई हमारी सरकार बनेगी तो पहला काम हम करेंगे, अपने बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपए करेंगे। और जो आज ये महंगाई का सबसे बड़ा कारण बना हुआ बिजली, भाई 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे हम। सब जो है आजकल भाई गैस के चूल्हे पर रोटी पकाएं। 2014 में गैस के सिलेंडर की कीमत थी 400, अब हो गई 1200। हमारी सरकार बनेगी तो गैस के सिलेंडर की कीमत होगी 500। और ये 10 साल तक इन्होंने जो कौशल रोजगार निगम बनाया है ना, जो धोखा दे रहे हैं लोगों के साथ, खिलवाड़ कर रहे हैं, उसका नतीजा ये है कि आज 2 लाख पक्की नौकरी खाली है हरियाणा में। हमारी सरकार आएगी तो भाई 2 लाख नौकरी हम अपने बच्चों को लगा के देंगे। इसी प्रकार से जो अध्यक्ष जी ने बताया, 100 गज के प्लॉट गरीब आदमी के थे हमारे, 4 लाख के करीब तो हमने दे दिए थे, 3 लाख और चिन्हित कर दिए थे, लेकिन रात स्कीम बंद कर दी। महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के साथ हमने चलाया था। तो भाई हमारी सरकार आएगी तो फिर हम वही स्कीम लागू करेंगे, एक के प्लॉट के साथ 2-2 कमरे का मकान भी बना के देंगे उनको, गरीब आदमी को। हमारे गरीब बच्चों का जो वजीफा था वो इन्होंने बंद कर दिया। जो बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन क्रीमी लेयर थी वो 8 लाख थी हमारे समय में, इन्हें उसको घटाकर 6 लाख कर दिया ताकि किसी की नौकरी नहीं लगे। हमारी सरकार आएगी तो वही 8 लाख की से 6 लाख इन्होंने किया, हम 10 लाख करेंगे। और ये भी करेंगे
जो मैं कह के जा रहा हूं ना, याद रखना, राज्यीकरण के लिए कह देंगे, करेंगे कुछ नहीं है। पर मनते देख लिया आपने, वायदा किया था कि किसानों की आमदनी हम दुगनी करेंगे 2022 तक, हुई भाई दुगनी? आमदनी तो दुगनी नहीं हुई, लेकिन खर्चा लागत दुगनी होगी भाई। याद कर लो, क्या डीजल का भाव था उस टाइम, क्या खाद का था, क्या कीटनाशक दवाइयों का था, आज कहां पहुंच गए। अब कल बताया कि हम धान की कीमत बढ़ा रहे हैं, पैडी की इतनी भी नहीं बढ़ा रहे, लागत जितनी बढ़ी। अरे 3000 तो लागत है किसान की, ये मतलब दे रहे जो, तो ये तो इनका काम ये है, एमएसपी मिलती नहीं। किसान मांग करता है एमएसपी कानूनी गारंटी दो। हमने तो कहा था केंद्र सरकार में बनी नहीं हमारी, बनती तो कानूनी गारंटी देते हम किसान को। तो ये भाई किसी की नहीं, ये 10 साल में सरकार ना किसान की, ना मजदूर की, ना व्यापारी की, ना कर्मचारी की। आप देख लो, ऐसे हालात कर दिए। 10 हरियाणा में अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, स्कूल में चलाओ तो मास्टर नहीं, दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं, सारी सड़क टूटी पड़ी है। मतलब इस 10 साल में 1 इंच मेट्रो नहीं बढ़ाई इन्होंने। यहाँ रेलवे कोच फैक्ट्री लग रही थी, वो भी चली गई। 1 इंच रेलवे लाइन नहीं बनाई इनने, जो हमारे टाइम की वो है। कोई 1 यूनिट बिजली नहीं पैदा करी इन्होंने। कोई भी काम बता दो, कोई बड़ी यूनिवर्सिटी इन्होंने बनाई। सोनीपत में हम पूछ रहा हूं, आज आया हूं भाई, 10 साल में कोई यूनिवर्सिटी बनी यहाँ बड़ी? और हमारे टाइम में कितनी बनी थी और बन रही है? तो इस प्रकार से भाई इसने कुछ नहीं करा। तो ये बात आपको लेके जानी है। जब हमारी सरकार बनी 2005 में, मेरे बच्चे इंजीनियरिंग करनी होती थी तो कर्नाटक या महाराष्ट्र जाते थे। आज एजुकेशन हब बना हुआ है हरियाणा, लेकिन इन्होंने उसको आगे नहीं लेके गए। हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में कुछ नहीं सोचा इन्होंने। तो ये सोची भाई, मैं तो खास तौर पर निवेदन करने आया हूँ। और भाई जहां तक बात है सभी साथियों का, मैं फिर से वो करता हूँ। और भाई पंडित जी कुलदीप शर्मा जी ने क्या गलतफहमी फैल गई किसके है? कोई अफवाह नहीं फैल सकती भाई। बात सुन ले पंडित जी, हमने तो जिसका हाथ पकड़ा छोड़ा नहीं, और तू छुड़ाना चाहोगा जब भी नहीं छोड़ूंगा। तो ना समझ गया? ये तो हमारा नेता है भाई, हमारा नेता स्पीकर था, इधर था। पहली बार आप एमएलए में स्पीकर बने, बहुत अच्छा काम किया। तो ईसाई साथ चाहिए, हमने असेंबली में आपका साथ चाहिए हमारे को, समझा? भाजन की कोशिश मत करिए भाई, बोल भाजन की कोशिश मत करिए, बोल करेगा आगे ठीक है। हाथ मिला फिर, हाथ मिला फिर। भाजन की कोशिश नहीं करेगा भाई, ये बात ठीक बात है। अरे वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले वादों की झड़ी। बड़ी खबर आपको बता दें, सरकार बनने पर बुजुर्गों की पेंशन 6000 करेंगे हुड्डा की ओर से। कहा गया 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, भूपेंद्र हुड्डा की ओर से ये वादा किया गया। 2 लाख खाली पदों को भरेंगे, भूपेंद्र हुड्डा ने ये बात कही है। विधानसभा चुनाव से पहले वादों की छड़ी लगती हुई नजर आई भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से। अपने संबोधन के दौरान तमाम तरह